9 मई के जो टारगेटेड जो मुजाहरे हुए, कहा जाता है कि उसमें दहशतगर्द घुस आए थे। तो पार्टी को चाहिए कि जब दहशतगर्द घुस आए तो उस दहशतगर्दों का निशानदेही करें आप कि कौन कौन दहशतगर्द कहां कहां आए थे। और ये इदारे जो हैं, ये पहले भी मैंने कहा था कि ये किसी फर्द के नहीं है, ये किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के भी नहीं है, ये चीफ जस्टिस की भी नहीं है, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान के भी नहीं है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव इस इदारे के उसके भी नहीं है। ये 23 करोड़ अवाम के मुश्तरका असासा है, हम सब के असासा है। हम ये मुतालबा करते हैं, जमात इस्लामी इसकी मजम्मत करती है और मुतालबा करती है कि जो लोग इस दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जनाब स्पीकर, कल जो करारदाद यहाँ लाया गया था, उस करारदाद के साथ हमारा इत्तिफाक है सिवाय एक नुक्ते के। वो नुक्ता यह है कि जब आइन के तहत आपकी अदालतें यहाँ कायम हैं, आइन के तहत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत मौजूद है, यहाँ फौजदारी मुकदमात के लिए अदालतें मौजूद हैं, तो आर्मी एक्ट के तहत ये मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलाना मेरे ख्याल में, बल्कि जमात इस्लामी इसकी मुखालफत करती है। हम नहीं चाह रहे कल को ये आप ही के गले में पड़ जाएगी जनाब स्पीकर, ये हुकूमत के गले में पड़ जाएगी, ये शहबाज शरीफ के गले में पड़ जाएगी। आप अपने आप को सियासी रखें, सियासत करें आप, ठीक है। हम बिल्कुल अफवाज पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती है हमारा, अफवाज पाकिस्तान के लिए हमारी जान हाजिर है। हम उनकी शहादतों को तहसीन की निगाह से खिराज तहसीन पेश करते हैं, उन शहीदों को सलाम पेश करते हैं जो मुल्क के लिए और हमारे दिफा के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी हैं।